चुप रही। दरोगा ने फिर सवाल दोहराया, सुना नहीं? नाम क्या है तेरा? लेकिन नीलम की खामोशी वैसी ही थी जैसे कोई पत्थर की दीवार हो। तभी दरोगा ने टेबल पर इतनी जोर से हाथ पटका कि आवाज पूरे थाने में गूंज गई और गुस्से से चिल्लाया, सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता जल्दी। नीलम ने बिना चेहरा बदले जवाब दिया, जी नेहा कपूर। दरोगा ने उसके चेहरे को घूरा और हंसकर बोला, ओह बड़ी समझदार निकली। तुझे झूठ बोलने में भी तजुर्बा है, लेकिन याद रख, ज्यादा चालाकी की तो बहुत भारी पड़ेगी। एक भी गलती की तो पछतावे का वक्त भी नहीं मिलेगा। वर्मा को जबरदस्ती उस सड़े हुए लॉकअप में धकेल दिया गया जहां पहले से ही 2 कैदी बैठे हुए थे। उनमें से एक ने नीलम की तरफ देखा और बोला, बहन तूने क्या कांड कर दिया? नीलम ने हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। अब वो बस देख रही थी कि यह पूरा तंत्र कितना सड़ चुका है। अगर एक एसपी को ऐसे बिना वजह अंदर ठूंसा जा सकता है तो फिर आम लोगों की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। नीलम अब उस कोठरी के कोने में बैठी थी, सब देख रही थी, सुन रही थी और हर हरकत को समझ रही थी। दरोगा संजय कुमार ने एक झूठी रिपोर्ट बनवाई और बोला, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो। फाइल मेज पर मारी और कहा, चलो जल्दी करो। एक सिपाही ने पूछा, पर सर बिना सबूत के? दरोगा हंस पड़ा और बोला, इस थाने में सबूत मंगाए नहीं जाते, सबूत बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही आया और नीलम के कंधे पर जोर से हाथ मारा, लेकिन नीलम के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। दरोगा ने हाथ उठाया ही था कि तभी दरवाजे पर एक सख्त आवाज गूंजी, रुक जाओ। सबने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर SHO सुरेंद्र सिंह खड़ा था, जिसकी छवि बाकी से थोड़ी अलग मानी जाती थी। उसने अंदर नजर डाली और औरत की हालत देखकर उसके माथे पर लकीरें खींच गईं। उसने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? संजय कुमार मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप औरत हद से ज्यादा दिमाग दिखा रही थी, सबक सिखा रहे हैं। सुरेंद्र ने नीलम को गौर से देखा। उसके हाव भाव किसी आम औरत जैसे नहीं लग रहे थे। उसने पूछा, इसका जुर्म क्या है? संजय घबरा गया और बोला, सर चेकिंग में बदतमीजी की थी। सुरेंद्र को कुछ गड़बड़ लगी। उसने नीलम से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नीलम चुप रही। संजय हंसकर बोला, सर ये तो अपना नाम भी नहीं बता रही। सुरेंद्र अब पूरी तरह चौकन्ना हो गया था। उसने सिपाही को हुक्म दिया, इसे अकेली कोठरी में डालो। संजय हैरान रह गया।